की आज्ञा मानकर बोला ठीक है मैं करूंगा। वो बूढ़ा राजा मर गया। अब ये नया राजा बना, तो जब ये राजा बना तो इसे शपथ दिलाई गई। राजा बनता है ना तो शपथ दिलाई जाती है, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं। जब ऐसी शपथ दिलाई गई तो राजा ने मना कर दिया, बोले मैं ईश्वर की सौगंध नहीं खाता, क्योंकि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं। अब तो सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, कैसा राजा है ये, तो भगवान को मानता नहीं। राजा ने कहा मेरे 3 सवाल हैं, यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो मैं भी भक्त हो जाऊंगा, और नहीं मिलेगा तो जितनी मूर्तियां हैं, जितने मंदिर हैं मेरे राज्य में, सारे मंदिर तोड़वा दूंगा और सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। सारा मंदिर तोड़वा करके सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। अब तो सारे प्रजा में हाहाकार मच गया, बड़ा दुष्ट राजा है, क्या करें, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट। राजा के 3 सवाल थे। पहला सवाल, जितने लोग यहाँ हैं मेरे राज्य में, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं मूर्तियां और मंदिर रहने दूंगा, नहीं देंगे तो मैं हटवा दूंगा। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने में मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और 3 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल, भगवान कहाँ है, और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? पहला सवाल, ईश्वर कहाँ है और है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, भगवान किस तरफ देखता है, किस ओर देखता है, अभी भगवान किस ओर देख रहा होगा, ये दूसरा सवाल। अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे, राजा का सवाल। सवाल तीसरा, भगवान इस समय प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में भगवान क्या कर रहे होंगे, ये 3 सवाल। अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, भगवान किस तरफ देखते हैं, और भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये 3 सवाल का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। यदि नहीं दिया तो सारे मंदिर हटवा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी। अब राजा ने निर्णय ले लिया। बड़े बड़े साधु संत भक्त परेशान होने लगे, राजा को समझाने गए कि भाई भगवान दिखने का विषय नहीं है, जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती ऐसे ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। राजा बोला तर्क अच्छा है पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। राजा किसी की बात नहीं मान रहा था। समझाते समझाते 29 डेज बीत गए, 29 दिन बीत गए। आज महीने का अंतिम दिन था। आज राजा को यदि संतुष्ट नहीं किया गया तो सारे मंदिर तोड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा। बड़ा दुष्ट राजा है। सारी प्रजा ने गालियां दी, बड़ा दुष्ट राजा है, बड़ा दुष्ट। एक बूढ़े संत, एक बूढ़े भक्त बड़े परेशान, बहुत समझाया राजा को, नहीं माना। थक कर राजा से वो संत अपने घर गए और रोने लगे। हे विधाता, ये तेरी क्या लीला है, ऐसा दुष्ट राजा हमें क्यों दिया है? रोता हुआ देख बूढ़े बाप की बेटी बोली, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? उस बूढ़े बाप ने उस बूढ़े संत ने कहा, गृहस्थ संत थी, कि बेटी हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। कल ये सारे मंदिर हटवा देगा, मूर्तियां उठवा देगा, घर से मंदिर, घर से भगवान हटवा देगा। क्यों? 3 सवाल पूछे हैं इसने, लोग उत्तर दे रहे हैं तो सुनता नहीं है। लड़की ने कहा मैं इसको उत्तर देकर आती हूँ, आप परेशान ना होइए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब राजा के पास वो बेटी, संत जी की बेटी गई, दरबार लगा था। बेटी ने कहा महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ, आपके 3 सवालों का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर। हाँ हाँ उत्तर दो। उस लड़की ने जो उत्तर दिए ना, राजा बड़ा प्रभावित हुआ। क्या उत्तर थे सुनिएगा। उस लड़की ने कहा राजा मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं दूध पीना चाहती हूँ।
क्या आप मुझे दूध की व्यवस्था कराएंगे? राजा ने सोने के कटोरे में दूध बुलवाया और दूध रखा। उस लड़की ने राजा से सवाल किया कि राजन बताइए, इस कटोरे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा ने कहा दूध। सबने कहा दूध भरा है, दूध। लड़की ने कहा नहीं, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है और मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है। बताओ उस दूध से भरे कटोरे में क्या था, दूध था या मक्खन? जोर से था तो दूध ही, लेकिन वो दूध है। पर लड़की कह रही है मुझे दूध नहीं नजर आता, मुझे तो इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। लड़की ने राजा से कहा महाराज बताओ, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? आप सिद्ध कर सकते हैं कि इस दूध में मक्खन नहीं है? राजा ने कहा है, इस दूध में मक्खन है। बताओ दूध में मक्खन है या नहीं? राजा ने कहा दूध में मक्खन है। लड़की ने कहा जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी प्रकार कण कण में ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ रहा। देखने के लिए दूध में मक्खन है, देखने के लिए दही बनाना पड़ेगा और दही का मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर मक्खन प्रकट होगा। उसी प्रकार कण कण में विराजे परमात्मा को देखने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लड़की के उस उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूध को देखा जा सकता है पर दूध में छिपे मक्खन को नहीं देखा जा सकता। नहीं दिखता इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। कई बार जो चीजें नहीं दिखती वो होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। जैसे समुद्र में नमक है या नहीं? उत्तर, समुद्र में नमक है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ता है? जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में जीव मात्र में परमात्मा समाये हैं, गोविंद समाये हैं, भगवान श्री कृष्ण समाये हैं। जैसे समुद्र से नमक निकालने का प्रोसेस होता है, वहां के किसान समुद्र के नमक को खेत में भरते हैं, धीरे धीरे नमक नीचे जम जाता है, प्रोसेस होता है। उसी तरह भगवान को देखने का प्रोसेस है, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति। बताओ आप लोगों के हाथ में बैक्टीरिया है कि नहीं? हाँ या ना? है? क्या दिखाई पड़ रहे हैं? यदि देखना हो तो कैसे? एक यंत्र होता है मेरी माँ, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी देख सकता है। एक मशीन होती है, वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास यह मशीन होती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो हाथ के बैक्टीरिया को भी देख सकती है। आपकी आंखों में बैक्टीरिया देखने की ताकत नहीं है। बिना मशीन के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति के भगवान कैसे नजर आएगा? तुम्हारी आंखों में तो बैक्टीरिया देखने की ताकत नहीं है, तो भगवान कैसे देखोगे? हाँ या ना? उस लड़की ने जो तर्क दिए, राजा का मुंह बंद हो गया। उत्तर दूसरा सवाल क्या था राजा का? कि भगवान किस ओर देखता है? बताओ भगवान किस ओर देखते हैं? किस ओर? उस लड़की ने कहा महाराज क्या हमें मोमबत्ती मिलेगी? राजा ने मोमबत्ती जलवा करके दी। उस मोमबत्ती को सामने खड़ा करके लड़की ने राजा से कहा महाराज बताइए, यह मोमबत्ती की ज्योति, यह मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा चारों ओर देख रहा है। लड़की ने कहा इसी तरह मेरे भगवान चारों ओर देखते हैं, दसों दिशाओं में देखते हैं। सवाल तीसरा, तुम्हारा भगवान करता क्या है? अभी क्या कर रहे होंगे भगवान?
लड़की से सवाल पूछा गया। लड़की ने कहा, महाराज मैंने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, बताइए प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? बताइए बड़ा कौन होता? होता है प्रश्न करने वाला शिष्य। तो लड़की ने कहा, तो मैं आपसे नीचे हूं, आप मेरे से ऊपर हैं, अपने गुरु को ऊंचे तो बिठाओ ऊपर। राजा ने अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाया, हाथ जोड़कर बोला, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठा हो उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए, या जो आप दास की तरह हाथ जोड़ के खड़ा हो उसके सिर पर? राजा बोला, जो सिंहासन पर। राजा ने अपनी मुकुट उतारी और लड़की के सिर पर रखा, बोला, तुम अब बताओ तुम्हारा भगवान अभी क्या कर रहा है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन हमारा भगवान यही तो करता है, थोड़ी देर तक हम सामान्य मनुष्य की तरह बाहर द्वार पर खड़े थे और देखिए मेरे भगवान ने पल भर में मुझे राज सिंहासन पर बैठा दिया, और आप राज सिंहासन पर बैठे थे, आपको नीचे खड़ा कर दिया। राजा को रंग और रंगों को राजा बनाते हैं, ये भगवान मेरे इस समय कर रहे हैं। यही काम है भगवान का। अब तो राजा उस लड़की के चरणों में गिर पड़े और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी और अपना निर्णय वापस लिया। भगवान मेरी माँ भावना का विषय है, श्रद्धा का विषय है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, एहसास किया जा सकता है। जैसे पानी में नमक है, उस नमक में पानी को मिलाने के बाद उस नमक को देखा नहीं जा सकता, लेकिन पानी को आप चखेंगे तो नमक का स्वाद मिलेगा। अनुभव किया जा सकता है नमक का, देखा नहीं जा सकता। समुद्र में नमक है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन चखेंगे, जिह्वा पर लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि नमक है। उसी तरह जब भक्ति का स्वाद लेंगे तो पता लग जाएगा कि परमात्मा है। भक्ति स्वाद भक्ति का लिया ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि भगवान है? जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, उन्होंने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, उस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं, इसलिए तुम्हारी आंखें अधूरी रह गई, तुम्हारा हृदय अधूरा रह गया। ये प्रेम का विषय है, भाव का विषय है, देखने दिखाने का विषय नहीं। एक पत्नी कथा सुन के घर गई, आसनसोल की पत्नी, यही आपके आसनसोल की एक पत्नी घर गई। पति ने कहा, क्या सुन के आई हो? पत्नी ने कहा कि आज हमने कथा में सुना कि भगवान सब जगह है। उसका पति बड़ा दुष्ट था, बोला तेरा भगवान सब जगह है तो दिखा, दिखा कहाँ है तेरा भगवान? अब बेचारी पत्नी क्या बताए दुष्ट पति को। पति बोला कि 3 घंटा कथा सुन के आई हो, कहाँ तेरा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? पत्नी बोली, थोड़ा ठहरो, अभी नहीं बताऊं, समय आएगा तब। अब बेचारा पति खा पी के सो गया, दूसरे दिन भूल गया, तीसरे दिन भूल गया। 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पत्नी से बोला जरा डॉक्टर को बुलाना। पत्नी बोली क्यों? बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली मजाक कर रहे हो, कोई दर्द नहीं है सिर में। पति बोला दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? यदि आपके सिर में दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए, पागल हो गई है तू? क्या दर्द भी दिखाई पड़ सकता है? पत्नी बोली क्यों नहीं दिखेगा, है तो दिखेगा। पति बोला दर्द होता है दिखाई नहीं पड़ता। पत्नी बोली स्वामी जी मैं भी तो वही समझा रही थी, ईश्वर होता है दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दर्द का अनुभव हो सकता है, ईश्वर का अनुभव हो सकता है। अच्छा, जिससे दर्द है उसी को तो दर्द का अनुभव होगा। जो भक्ति करेगा, ये साधु संत लोग भजन करते हैं तो अनुभव भी होता है ईश्वर का। जो भजन नहीं करता उसे अनुभव क्यों होगा? अब आप दिन भर मुर्गा खाओ, मछली खाओ और कहो भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, तो भैया तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। दिन भर तुम मछली ठूंसती हो और फिर कहो कि भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, कैसे हो?
होगा। भगवान का अनुभव पाने के लिए सात्विक बुद्धि चाहिए, सात्विक विचार चाहिए, प्रेम के अश्रु चाहिए, भगवान नाम का आश्रय चाहिए, हृदय में भगवान की जगह चाहिए, शुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, सत्संग चाहिए। हाँ, अच्छा, बंगाली भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ? बंगाली लोगों के साथ मैं उठना बैठना शुरू कर दूं, रहना शुरू कर दूं, तो मुझे 6 महीने के अंदर बंगाली आ जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? सोचो कि बंगाली भाषा सीखने के लिए मुझे बंगाली लोगों का संग करना पड़ेगा, तब भाषा आएगी। उसी तरह भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब तो भक्ति आएगी। अब भक्तों का संग ना करो और कहो कि भक्ति आ जाए आ जाए आ जाए, कैसे आएगी? जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, आपको उस भाषा को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। बोलो हाँ। मेरी माँ, हाँ, समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए, बिना संग किए मैं बंगाली भाषा नहीं सीख सकता, तो बिना भक्तों की संगति किए मैं भक्ति की भाषा कैसे सीख सकता हूँ, मैं भगवान की भाषा कैसे सीख सकता हूँ? इसलिए सत्संग करो, महापुरुषों के चरण पकड़ो। चैतन्य महाप्रभु ने जो जो रास्ते बताए हैं, आप उस रास्ते पर चलिए। और महाप्रभु ने भगवान से प्रेम करना सिखाया। आपको पता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है कि जब वो जगन्नाथ जी गए और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो आपने जगन्नाथ जी, आप में से कितने लोगों ने जगन्नाथ जी जाकर दर्शन किया जगन्नाथ जी का, भगवान जगन्नाथ जी का? तो आपको एक चीज मैं बताऊं, आपने कभी नोट किया हो, आपको पता है मंदिर के सामने, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने एक गरुड़ स्तंभ है, ध्यान दिया आप लोगों ने? जहां पर ज्योति जलती रहती है, दीपक जलता, सबसे पीछे की तरफ गरुड़ स्तंभ है। उस स्तंभ के पीछे एक द्वार है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार गए जगन्नाथपुरी और वहां पर उस द्वार पर खड़े होकर, अच्छा उस द्वार पर सीधा खड़े रहेंगे ना तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे होना पड़ता है, ऐसा होंगे ना तब आपको जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। तो श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ ऐसे रखे उस पत्थर पर, द्वार पर, और ऐसा झांक करके देखा। इतना प्रेम उमड़ा भगवान को देखकर कि जिस पत्थर पर हाथ रखे थे वो पत्थर पिघल गए, जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया। आज भी उनके चरणों के चिन्ह आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर प्रांगण में रखे हुए हैं। आप लोगों ने शायद दर्शन भी किया, हमने दर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के चिन्ह आज भी मंदिर में रखे। वहां बाहर जब आप निकलते हैं ना तो वहां पर दर्शन होता, हाँ या ना? तो क्या था उनके अंदर? प्रेम था। उस प्रेम, अरे जगन्नाथ जी को तो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, पर जिस भाव से महाप्रभु ने देखा, हम उस भाव से अभी तक ना देख पाए। देख लेंगे ना तो पानी पानी हो जाएगा, सब कुछ पिघल जाएगा। भाव में इतनी ताकत होती है। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी तो चैतन्य महाप्रभु आगे आगे नाच रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा प्रेम उमड़ा भगवान के लिए कि सबके देखते देखते श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के मुख में समा गए। सबके देखते देखते भगवान के श्री मुख में समा गए, विग्रह में समा गए श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या बताएं मेरी माँ, भगवान के भक्तों की संगति करोगे ना तो कुछ रहस्य मिलेगा। तो बस आप लोग एक काम कीजिए, सत्संग कीजिए। और भगवान जैसे दर्द दिखाई नहीं पड़ता पर दर्द होता है, अनुभव किया जा सकता है दर्द का, उसी प्रकार मीराबाई कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलू वैद्य मिले नहीं कोई। मीराबाई रो रही है, बोले मुझे दर्द है, कहा यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द, सब जगह दर्द।
तो किसी ने कहा वैद्य को बुलाऊं, तेरा इलाज कराऊं? बोले नहीं, मेरा इलाज तब होगा जब वैद्य सांवरिया होए, जब खुद कन्हैया वैद्य बनकर आएंगे। मेरा दर्द भी कृष्ण है और मेरा उपचार भी कृष्ण है। ऐसी स्थिति चाहिए मेरी माँ, तब भगवान का साक्षात्कार होगा। ऐसे कहने से नहीं होगा कि भगवान है तो दिखाओ। ये कोई देखने दिखाने वाली बात नहीं है, ये अनुभव का विषय है। इसलिए सत्संग करो, सत्संग।